इस समय हम सिसवा बाज़ार में मौजूद हैं और सिसवा बाज़ार में ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं, स्टर्लिंग पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है और इस स्कूल में नर्सरी से लेके क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। ये सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। अंदर भी हम आपको लेकर चलेंगे, चूँकि खबर बनानी थी और आज रविवार का दिन है, बच्चे नहीं हैं, इसलिए हम चले आए हैं। नहीं तो बच्चे रहते तो फिर खबर नहीं बन पाती, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता पढ़ाई में। ये ज़रा सा बिल्डिंग देख लीजिए इस विद्यालय की, कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है और यहाँ क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है यहाँ पे। अंदर भी आपको लेकर हम चलेंगे। देखिए कितना बड़ा खेल का मैदान है, कितनी अच्छी यहाँ पढ़ाई की व्यवस्थाएं हैं। उस कमरों में भी चलेंगे जहाँ लाइब्रेरी है, बच्चों को पढ़ाया जाता है, वहाँ भी हम आपको लेकर चलेंगे। हम अंदर चल रहे हैं और दिखा रहे हैं। ये देखिए जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये कितना बड़ा खेल का मैदान है। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनको खेलने की व्यवस्थाएं हैं। ये बच्चों को ले जाने के लिए गाड़ियाँ भी हैं, तमाम गाड़ियाँ इधर उधर खड़ी भी हैं। और ये खेल का मैदान है, यहाँ फुटबॉल होता है, क्रिकेट होता है। और आगे हम चलेंगे तो उधर भी मैदान है खेल का, वॉलीबॉल का। यानी बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ यहाँ खेल की भी एक अच्छी सुविधा है। दूसरी तरफ हम आपको ले चलेंगे। ये देखिए एक बहुत बड़ा बैनर यहाँ लगा हुआ है। ये जो बैनर है और इसमें जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये उन बच्चों के फोटो हैं जो यहाँ से पढ़ के देश के बड़े बड़े संस्थानों में काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। कोई बीटेक कर रहा है, कोई जीएसटी इंस्पेक्टर हैदराबाद में है, कोई एमबीबीएस, कोई सीए, कोई एमसीए। यानी इस विद्यालय से जो बच्चे निकले हुए हैं पढ़ के, ये तो एक छोटी सी एक पोस्टर है। इसमें कुछ बच्चों का ही, चूंकि जगह कम होने के कारण कुछ बच्चों का इसमें चेहरा आप देख रहे हैं। तमाम ऐसे हैं जिनका चेहरा यहाँ नहीं है, लेकिन देश के तमाम जो सरकारी है, गैर सरकारी है संस्थानों में वो अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। तो इस विद्यालय में क्लास नर्सरी से लेकर और क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई होती है। इस समय आप जान रहे हैं कि एआई का ज़माना है, तो वहाँ एक सामने हमको रोबोटिक एंड एआई लैब भी हमको दिखाई दे रहा है, वहाँ भी हम चलेंगे आपको। यानी जो ज़माने के साथ यह विद्यालय चल रहा है, जो जैसे मांग होती है वहाँ इस तरीके से यहाँ पढ़ाई होती है। तो हम आपको अंदर लेकर चल रहे हैं कि ये आखिर रोबोटिक एंड एआई लैब, वैसे आप एआई तो नाम सुने ही होंगे, तो ये वो लैब है। देखिए ये वो लैब है, हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है किस तरीके से। क्योंकि आप जान रहे इस समय एआई का ज़माना है। अब आपको अंदर कमरों की तरफ लेकर चल रहे हैं, वो भी हम दिखाएंगे किस तरीके से लैब बना हुआ है। कंप्यूटर लैब है, बच्चों को किस तरह पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, इस विद्यालय की स्थापना 2006 में हुई थी और 2012 में सेकेंडरी की मान्यता मिली और 2014 में सीनियर सेकेंडरी की मान्यता मिली और 2016 में पहला बैच विद्यालय का निकला। और वो बच्चे 2016 में जो निकले वो देश के तमाम संस्थानों में, बड़े बड़े संस्थानों में इस समय काम कर रहे हैं। सरकारी गैर सरकारी संस्थानें तो हैं, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई सीए बना हुआ है। ये ज़रा सा देख लीजिए पोस्टर, ये वो बिटिया है जिसे प्रधानमंत्री ने, देखिए वो हाथ मिला रहे हैं, राष्ट्रपति ने इसे सम्मानित किया था। परी अग्रवाल है ये। हम अंदर भी आपको लेकर चलेंगे, दिखाएंगे किस तरीके से यहाँ रूम है और कंप्यूटर रूम भी दिखाएंगे। अब आपको देखिए कंप्यूटर लैब है ये, जहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखते हैं। ये देखिए इस रूम में जब हम देखिए कितने कंप्यूटर लगे हुए हैं। यानी इस विद्यालय में जो लैब बना हुआ कंप्यूटर लैब, जरा सा इनकी संख्या देख लीजिए। ये पूरी तरीके से विद्यालय एक पढ़ाई के लिए जो मानक होता है, जो संसाधन की आवश्यकता होती है, उसकी ये विद्यालय पूर्ति करता है। अंदर भी चलेंगे। स्मार्ट क्लासेज हम आपको दिखा रहे हैं। आप सोचेंगे आज बच्चे नहीं हैं यहाँ पे, इसीलिए तो हम खबर बना रहे हैं कि बच्चे नहीं हैं, रविवार का दिन है। बच्चे रहते तो फिर खबर नहीं बन पाती। और ये है देखिए वो बड़ी सी एलईडी स्क्रीन स्मार्ट क्लासेज के लिए। फिर आगे हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्थाएं की गई हैं। ये विद्यालय बहुत बड़ा सा ये विद्यालय है और यहाँ दूर दूर से बच्चे आते हैं। लगभग बात करें तो छितौनी
यहाँ से दूरी 25 किलोमीटर है। घुघली, नेबुआ नौरंगिया, निचलौल, वहाँ से बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। चूँकि यहाँ बस की सुविधाएं भी हैं, उसी बस से वो आते हैं और फिर जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो अपने घर वापस चले जाते हैं। ये नर्सरी के बच्चों का रूम है, जरा सा देख लीजिए। ये किस तरीके छोटी छोटी कुर्सियाँ। नर्सरी के बच्चे छोटे होते हैं, खिलौना है उन बच्चों के लिए जो अभी शिक्षा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं। नर्सरी, फिर आगे हम भी अब आपको लेकर चल रहे हैं दूसरे कमरों की तरफ। देखिए LKG का है, और ये कितना सुंदर सुंदर विद्यालय में इस तरीके से चित्र बने होते हैं, अच्छा भी लगता है। LKG, UKG, और ऊपर हम दूसरे मंजिल पे हम आपको लेकर चलेंगे, वहाँ कमरों को हम दिखाएंगे। दूसरे मंजिल पे चल रहे हैं और दिखा रहे हैं कि दूसरे मंजिल पे किस तरीके से बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था की गई है। यहाँ जनरेटर की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात है फायर सर्विस, जो सुरक्षा का होता है कवच, उसकी भी यहाँ व्यवस्था की गई है। देखिए UKG क्लास 1, यानी इस तरीके से तीसरे मंजिल पे भी हम जाएंगे। तीसरे मंजिल तक यहाँ क्लासेज बने हुए हैं, यानी ये बिल्डिंग जो है ये 3 मंजिला है विद्यालय। और देखिए ऊपर से एक बार हम दिखा रहे हैं, कितना सुंदर सा नज़ारा है ये विद्यालय का। माहौल भी बड़ा सुंदर है। ये बीच में पार्क बना हुआ है बैठने के लिए। ये फिजिक्स का लैब है, हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा अंदर दिखावें। ये फिजिक्स का लैब है, और इसके बाद जो है फिर बगल में ही ये केमिस्ट्री का लैब है। इसे भी हम कहेंगे कैमरामैन से कि इसके भी दिखावें। जो बच्चे हैं यहाँ आते हैं, और ये देखिए ये बायोलॉजी का लैब है, इसे भी हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखावें वो। यानी इस विद्यालय में बच्चों के पढ़ने के लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं दी गई। फिर हम तीसरे मंजिल पे अब चल रहे हैं। तीसरे मंजिल पे भी दिखाएंगे कि यहाँ क्या बच्चों के लिए सुविधाएं हैं। एक चीज़ और है कि विद्यालयों में लाइब्रेरी का बड़ा महत्व होता है, तो यहाँ लाइब्रेरी भी है। ये देख लीजिए वो लाइब्रेरी है, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है ये। एक साथ कितने बच्चे बैठकर पढ़ सकते हैं, जरा सा देख लीजिए। ये सब किताबें भरी हुई हैं, यानी जो ये लाइब्रेरी भी हाईटेक है। यहाँ लाइब्रेरी में जो धार्मिक किताबें भी मिलेंगी और हर धर्म की किताबें मिलेंगी, विद्यालय की किताबें मिलेंगी, कोर्स की किताबें मिलेंगी, अखबार मिलेंगे। ये देखिए हमारे हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम ये किताब यहाँ पे हैं, देख लीजिए। यानी इस लाइब्रेरी में अगर बच्चा आता है पढ़ता, ये अखबार भी है, चंपक भी है, यानी जो लाइब्रेरी में सुविधाएं होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे है। तो इस विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ वो शिक्षाएं भी दी जाती हैं जो एक बच्चों की आवश्यकता होती है। अब हम अंदर चलेंगे, जो इस विद्यालय के मैनेजर हैं NB पाल साहब, उनसे मिलेंगे, उनसे कुछ बात करेंगे। आप हैं NB पाल साहब, जो ये विद्यालय है स्टर्लिंग पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसके मैनेजर सर हैं। UP अब तक में आपका स्वागत। धन्यवाद। आपका जो विद्यालय है नर्सरी से लेके क्लास 12 तक की शिक्षा दे रहा है, और आपके विद्यालय से तमाम वो छात्र आज बड़े बड़े देश के तमाम पदों पे सेवा कर रहे हैं। किस तरीके से शिक्षा आप देते हैं? एक्चुअली ये विद्यालय 2006 में ये तराई का स्थिति देख करके खोला गया था, और 2012 में सेकेंडरी की मान्यता इसकी ली गई थी, और 2014 में सीनियर सेकेंडरी की मान्यता ली गई। पहला बैच हमारा सीनियर सेकेंडरी का 2016 में निकला। वही जो 2016 के बच्चे निकले वो अलग अलग जगह, कोई IIT में गया, कोई IIM में गया, कोई और डिफरेंट मतलब एजुकेशन बच्चे ग्रहण किए। काफ़ी बच्चों ने मेहनत किया, उनके गार्जियन ने मेहनत किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमारे काफ़ी बच्चे, मोर देन 100 या 150 बच्चे हमारे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे पदों पे, अच्छे अच्छे पैकेज पे आज के दिन में काम कर रहे हैं। तो जो हमारा विद्यालय खोलने का मकसद था वो हमें लग रहा है कि हमारा धीरे धीरे पूरा हो रहा है, क्योंकि क्षेत्र का इससे विकास हो रहा है और आगे भी निरंतर विकास होता रहेगा। ये जो बच्चे हमारे निकले हैं, इन बच्चों को देख करके, इन बच्चों को उपलब्धि देख करके
जो हमारे आने वाले बच्चे हैं वो देखेंगे और उसको देख करके उनके मन में भी अभिलाषा बढ़ेगी कि हम भी इस तरीके से बने। रह गई हमारे शिक्षा की बात, तो शुरू से ही शिक्षा हमने अपनी बड़ी पारदर्शी रखी और मेरिट पे हम लोगों ने काम किया। हम मार्क्स के पीछे, नंबर के पीछे कभी बच्चों को नहीं भगाए। हम ये देखें कि उनका सर्वज्ञ सर्वांगीण विकास कैसे हो, उस तरफ हम लोगों ने काम किया और सब ट्रांसपेरेंसी रखा। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि हम हमेशा गार्जियन के टच में रहते हैं, गार्जियन को उनकी बात बताते हैं, हर परीक्षा में गार्जियन को उनकी कॉपी दिखाते हैं, उनका प्रोग्रेस बताते हैं, वो क्या अच्छा काम करते हैं वो भी बताते हैं, बच्चे क्या ख़राब काम करते हैं वो भी बताते हैं। सब बताने से फ़ायदा ये होता है कि गार्जियन भी हमको कोऑपरेट करता है उस दिशा में। जब कोऑपरेट करता तो निश्चित रूप से ये बच्चे अपने अच्छे निकलेंगे। तो हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और उसका प्रतिफल हमको मिल रहा है। हम अपने उपलब्धियों से, विद्यालय की उपलब्धियों से, बच्चों की उपलब्धियों से हम काफ़ी संतुष्ट हैं और आगे हम प्रयास ये करेंगे कि बच्चे हमारे और अच्छे निकलें। ये तराई का क्षेत्र है, एआई का ज़माना आ गया, आपने एआई लैब बना दिया। जी हाँ, एआई लैब हमारे पास जो है एटीएल टिंकरिंग लैब है। भारत सरकार ने उसको 20 लाख रुपया उस पे दिया हुआ है और भारत सरकार से अभी हमारी वार्ता चल रही है कि उसको कंप्लीट हम एआई लैब में कन्वर्ट करेंगे। समय अब एआई का आ गया है। बिना एआई के सीखे बच्चे अब आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्रश्न अब ये नहीं कि आपके पास कौन सी डिग्री है, प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास आपका कौन सा स्किल है। आपके पास अगर एआई का स्किल है तो आपके पास सब कुछ है। तो इसलिए हम उस दिशा में भी एआई की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को हम एआई की इस साल से शिक्षा एआई का हम अपने कोर्स में शामिल भी कर लिए हैं। आपके विद्यालय में 25 किलोमीटर दूर छितौनी, जबकि रास्ते में तमाम विद्यालय पढ़ते हैं, आपके वहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने के, निचलौल से आते हैं, घुगली से आते हैं, जी इतनी दूर दूर से आते हैं। हाँ, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हमारी क्वालिटी का। बच्चे वहाँ से आते हैं, आप सोच लीजिए छितौनी से बच्चे आते हैं, 2224 रुपये भाड़ा देते हैं। बाकी हमारे स्कूल की फ़ीस जो देते हैं वो अलग देते हैं। आप एक बच्चे का कम से कम 5-6 हज़ार रुपया खर्च होता है। उनका विश्वास है, इसकी हम बात की हमें बड़ी खुशी है कि एक 25 किलोमीटर से आदमी हमारे ऊपर फ़ेथ करता है। फ़ेथ करके अपने बच्चे को उसको सही शेप देने के लिए, सही शिक्षा देने के लिए हमारे ऊपर, हमारे तरफ, हमारे वहाँ भेजता है। हम इसके लिए उन गार्जियन के आभारी हैं और तथा अपने को गौरवान्वित भी फील करते हैं कि कम से कम विद्यालय हमारा इस लायक है। 25-25, 30-30 किलोमीटर के एरिया से बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं।